भारत माता की, भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति। जेवर के तहसील परिसर में बीते दिन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपनी कई समस्याओं को लेकर उपस्थित रहे कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज उठाई और सभी के सामने अपनी बात रखी। जब तक जुल्म करेगा तब तक के हरियाणों पे चप्पा चप्पा खरीद लेता है किसान के नालों पे। केवल नई गाड़ी बनाई गई थी, ज्यादा बड़ी पंचायत का ऐलान नहीं था। अभी डेट निर्धारित करेंगे, जिला कलेक्ट्रेट में महापंचायत की जाएगी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की, और जितनी भी गौतम बुद्ध नगर की समस्या होंगी सारे का निपटारा किया जाएगा। 8 अप्रैल वो भी डेट घोषित कर गई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। 8 अप्रैल को ये सभी पदाधिकारी, सभी सिपाही लोक शक्ति के वो ये बिल्कुल नोट करने 8 अप्रैल को ट्रैक्टर से कूच करेंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह भी बैठक में उपस्थित हुए, जिन्होंने इस बैठक का उद्देश्य बताया और जानकारी दी कि अगली बैठक कलेक्ट्रेट पर 8 तारीख को होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जेवर प्रेस। आपके साथ मैं हूं समीर खान और इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील में। यहां पर आपको बता देते हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। तमाम यहां पर जो है भारतीय किसान यूनियन शक्ति के पदाधिकारी भी हैं और उनके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी भी है। इसे जानते हैं कि इनकी बैठने की वजह यहाँ पर क्या है और ये क्यों बैठे। धन्यवाद आपके लिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह भाटी, भारतीय किसान लोक शक्ति। आज देशव्यापी प्रदर्शन है पूरे देश में। जो 13 महीने धरना चला और केंद्र सरकार ने जो आश्वासन देकर के धरना समाप्त कराया बॉर्डर से, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, किसानों ने वोट भी उनको किया उस आश्वासन पर कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाई जाएगी, किसानों पे जो आंदोलन के तहत मुकदमे वो वापस लिए जाएंगे, किसान आयोग का गठन किया जाएगा। अभी तक उन पर कोई प्रक्रिया नहीं है। सरकार को याद दिला दे कि भाई जो वादे आपने किए थे उनको पूरा करें। दूसरी बात यह है कि चुनाव संपन्न हो गए और एक पंजाब को छोड़ के लगभग वही सरकार है और वही प्रशासन है। लेकिन हम देख रहे हैं जेवर विधानसभा में एक किस्म का जनता में भय व्याप्त है बहुत बड़ा, और सबसे ज्यादा भय व्याप्त है पुलिस प्रशासन की तरफ से। वही पुलिस प्रशासन है, वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है। पता नहीं, चुनाव भी हर बार होते हैं, लोकतंत्र है। अगर 100% वोट एक ही के उम्मीदवार को चली जाए तो फिर तो चुनाव ही नहीं है। जनता चुनती है, तो जनता ने चुन दिया और चुनने के बाद सब समान हो जाते हैं। कोई भी मान्य हो आम जनता, उसके लिए सब बराबर हो जाती है। लेकिन एक किस्म का भय व्याप्त है। गाँव में झगड़े हो रहे हैं, कई गाँवों में झगड़े की बात आई है, और कोई झगड़ा होता है तो एक पक्ष को झूठे मुकदमे, यहां तक कि औरत के मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती है। कई मामले ऐसे संज्ञान में आए जिसमें यह बताया जाता है कि अगर तुम और आगे कदम बढ़ोगे तो आपने नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ की है, तुमने औरत से छेड़छाड़ की है, हम तुम्हारी भी रिपोर्ट दर्ज करते हैं लेकिन तुम्हारे ऊपर भी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होगा। इस तरीका का माहौल चल रहा है, और विशेषकर 3 थानों में, धनकौर, रबूपुरा और जेवर, तीनों थानों में जनता एक किस्म से बहुत बड़े भय में जी रही है। जनता में भय ना रहे, सबको समानता का अधिकार मिले। ये सरकार तो वैसे भी कहती रही है भाई समानता का अधिकार लाएंगे। समानता का कौन सा समानता का अधिकार है ये? अगर जनता भय में जिएगी तो उस राजा का क्या जीना है जिस राजा के राज्य में जनता दुखारी हो? तो मैं तो नहीं समझता। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति क्षेत्र में शांति की अपील करती है और प्रशासन से भी कहती है कि सबके साथ समान व्यवहार करें। अगर दुर्व्यवहार किया और किसी को झूठे साचे मुकदमे लगाने का भय व्याप्त किया तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संपूर्ण रूप से मैदान में आएगी, और टकराव की स्थिति बनेगी तो हम टकराएंगे भी, मुकदमे की स्थिति बनेगी तो मुकदमे झेलेंगे, और जेल जाने की स्थिति बनेगी तो हम जेल जाएंगे। लेकिन जनता के साथ पूरे क्षेत्र में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। पुलिस प्रशासन से मेरी विशेषकर यह अपील है कि वो अपने आपे में इस तरीका से सुधार लाए कि जनता में जो भय व्याप्त है उस भय को दूर करे। उनके लिए सारी जनता समान है।
कब तक चलेगा ये आज क्या बैठक आपकी? आज एक सांकेतिक है, ज्ञापन दिया जाएगा यहाँ से माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, डीजीपी साहब के नाम, क्षेत्रीय सांसद के नाम। उसके बाद 8 तारीख को हम जिला कार्यालय पर पंचायत करेंगे 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल तक अगर माहौल नहीं सुधरा तो जो भी मंत्री बनेगा यहाँ गौतम बुद्ध नगर से, उस मंत्री के निवास क्या घेराव करेगी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, क्योंकि समानता का अधिकार दिलाने का इनका हक है। सबको समानता का अधिकार दिलाएं, पूरी जनता इन्हीं की है, पूरा समाज इनका है। जहां किसी ने वोट दिया ना दिया, वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता ने बहुमत से चुन दिया है। अब क्षेत्र में भय जो व्याप्त है वो भय दूर करना इनकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। चुनावी मौसम खत्म होने के बाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की यह पहली बैठक थी जो कि जेवर तहसील परिसर में रखी गई थी। कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने यहां अपनी बात रखी और बैठक के अंत में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।